गुड मॉर्निंग जोहार। आप सभी का हमारे चैनल झारखंड तक 24 में स्वागत है। आज 3 सितंबर झारखंड की 25 बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को झारखंड कैबिनेट की मंजूरी। 25 वर्षों बाद बनी ऐतिहासिक सहमति। गुरुजी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित होगा शिबू सोरेन का सरकारी आवास। चिरोडीह में बनेगी भव्य प्रतिमा। सरायकेला में पुलिस का विशेष अभियान। हत्या, नक्सल समेत मामलों में 16 वांछित अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में सिर्फ 50 रुपए के झगड़े में दोस्त की हत्या, आरोपी जंगल से गिरफ्तार। गोड्डा में गुप्त सूचना पर बोलेरो से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के मुंडराडी गांव में मात्र 50 रुपए के विवाद में मकसूद अंसारी ने अपने मित्र अनाउल अंसारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को जंगल से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। मामला बेंगाबाद थाना में दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया में देरी को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। 4 जनवरी 2024 को कोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसकी अवहेलना पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण की जिलावार रिपोर्ट न मिलने का हवाला देते हुए फिर से समय मांगा। कोर्ट ने अब 12 सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है। अप्रैल 2023 से नगर निकाय बोर्ड भंग है, जिससे शहरी कार्यों में बाधा आ रही है और केंद्र से अनुदान भी नहीं मिल रहा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 अगस्त 2024 की वोटर लिस्ट ही अंतिम मानी जाए। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी इसी लिस्ट पर शुरू कर दी है। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड स्थित बरियारडी मोड़ के पास एक मिक्सर प्लांट में अलकतरा लूट करते समय भीषण आग लग गई। टैंकर से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि टैंकर पूरी तरह जल गया और लाखों का नुकसान हुआ है। प्लांट बोकारो के विनोद जैन का है। आग की वजह अलकतरा गर्म करते समय बढ़ती गई लापरवाही मानी जा रही है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। कर्मचारी समय रहते भाग निकले, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। 2 सितंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक सूची का प्रारूप जारी किया गया। दावा आपत्ति 17 सितंबर तक लिए जाएंगे और अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को होगा। इस बार 9 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 300 हो गई है। घाटशिला क्षेत्र में 2.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। उधर दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ने राजनीतिक सक्रियता दिखाते हुए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2025 के लिए 401 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। इनमें 372 ने शुल्क नहीं भरा, जबकि 25 ने फोटो या हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। 4 आवेदन समान नाम व जन्मतिथि के कारण रद्द हुए। साथ ही गणित विषय वाले 21 अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों तक सीमित किया गया है। यह परीक्षा 14 सितंबर को रांची में आयोजित होगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अब NCERT पाठ्यक्रम के साथ 20% स्थानीय सामग्री पढ़ाई जाएगी। ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के तहत लिया गया है। झारखंड की संस्कृति, भाषा, जैव विविधता और स्थानीय कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। JCERT रांची की टीम सामग्री तैयार कर रही है और अब तक 70% कार्य पूरा हो चुका है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना और पढ़ाई को रोचक बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि नेतरहाट स्कूल में अब बालिकाओं का नामांकन भी होगा। राज्य के 10वीं व 12वीं बोर्ड टॉपरों को पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल व स्कूटी दी गई। साथ ही 909 सहायक आचार्य और 33 +2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सभी टॉपरों को स्कूल पास होते ही पुरस्कार राशि दी जाएगी, ताकि उच्च शिक्षा में मदद मिल सके। मौके पर शिक्षा और वित्त मंत्री भी मौजूद थे। कांके प्रखंड के गारू गांव में लगातार गायब हो रही बत्तखों के पीछे कारण निकला एक विशालकाय अजगर। 4 दिनों से सक्रिय ये अजगर सोमवार को फिर शिकार के बाद नदी किनारे दिखा। गांव के युवकों ने साहस दिखाकर 15 फीट लंबे अजगर को पकड़ लिया। वन विभाग ने अजगर को कब्जे में लेकर जंगल में सुरक्षित छोड़ा।
अधिकारी ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है। अजगर बिना जहर वाला शक्तिशाली सांप होता है जो शिकार को लपेट कर मारता है। पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने पलामू में यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से अगस्त तक 8,179 मीट्रिक टन यूरिया जिले को मिली, फिर भी किसान संकट में हैं। यूरिया 266 की जगह 500 रुपए में बिक रही है। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने निजी कंपनियों के स्टॉकिस्टों को अनुचित रूप से अधिक आवंटन दिया, जिससे तस्करी बिहार और छत्तीसगढ़ में हुई। उन्होंने दोषियों पर एफआईआर और जेल भेजने की मांग की है। धनबाद के एटीएम में ठगी का नया तरीका सामने आया है। अमरनाथ नामक व्यक्ति ने जब पैसे निकाले तो वे बाहर नहीं आए, लेकिन खाते से कट गए। बाद में एक व्यक्ति ने एटीएम से प्लास्टिक हटाया तो पैसे अटके मिले। पुलिस ने इस तकनीक का खुलासा किया, जिसमें शातिर फेविक्विक से कैश आउटलेट में पट्टी चिपका देते हैं, बाहर खड़े ठग पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और कई एटीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य सड़क सुरक्षा कोष का प्रारूप, राज्य ललित कला अकादमी का गठन और विस्थापन आयोग की मंजूरी शामिल है। गिरिडीह में पदस्थापित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फराना को बर्खास्त किया गया है। साथ ही झारखंड राज्य में केंद्र सरकार के निर्णय के तहत जनगणना कराने का निर्णय भी लिया गया है। जेएसएससी की परीक्षाएं अब 2 चरणों में आयोजित होंगी। झारखंड सरकार ने लंबे समय से लंबित विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 25 वर्षों बाद यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने मॉनसून सत्र में इस विषय पर जोरदार बहस की थी। उन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री दीपक बिरुआ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के मोराबादी स्थित सरकारी आवास को संग्रहालय में बदलने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने यह प्रस्ताव रखा। यह संग्रहालय गुरुजी के जीवन, आंदोलन और विचारों की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। साथ ही चिरुडीह में उनकी प्रतिमा और पार्क निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। सिकिदरी बैंक मैदान में करम महोत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य आयोजन हुआ। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज की और लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने करम पर्व को भाईचारे और संस्कृति का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य और गायन हुआ। पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुंबई, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में झारखंड भवन बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने नवी मुंबई में भवन निर्माण के लिए 159.28 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि मरांग घूम के छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 50 छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। नियुक्तियों पर भी तेजी से काम होगा। बहरागोड़ा के दुलियाकंग गांव में हरि मंडप के पास हाई मास्ट लाइट लगाने का आदेश विधायक समीर मोहंती ने दिया है। बार बार बिजली कटने से संकीर्तन में दिक्कत होती थी। कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल ने भी सोशल मीडिया पर यह मांग उठाई थी। ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब धार्मिक आयोजन रोशनी में अच्छे से होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैंसर पीड़ित मोहम्मद अजीज को 50,000 रुपए की तात्कालिक सहायता दी गई। साथ ही 1,50,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे मानवीय निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर जरूरतमंद तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची के कांके क्षेत्र में बंद घर से 35 लाख रुपए की चोरी के मामले का खुलासा हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 7.47 लाख रुपए नकद, मोबाइल, बाइक और अन्य सामान बरामद हुआ। आरोपियों ने कई अन्य चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस की इस कार्रवाई से कुल 10 पुराने मामलों का भी खुलासा हुआ।
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर बसिया और चैनपुर क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने शिक्षण व्यवस्था, सिलेबस की प्रगति और सुविधाओं की समीक्षा की। शिक्षकों को समय पर सिलेबस पूरा करने और रेल टेस्ट के परिणाम अपलोड करने का निर्देश दिया गया। इसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। घाघरा गुमला हाईवे पर छठ नदी के पास बना गड्ढा लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। रोजाना वाहन फंसते हैं और बच्चे व महिलाएं घायल हो रहे हैं। विभागीय उदासीनता से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सड़क की खराब हालत पर सरकार से जवाबदेही की मांग उठ रही है। गोड्डा जिले के मानिकपुर भगैया गांव में चौमिन दुकान से 45 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। दुकान संचालक अजय राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नई शराब नीति के चलते अवैध व्यापार में तेजी आई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। घाघरा थाना क्षेत्र के नवडीहा में सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय रामवीर उराव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां, बहन और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टक्कर के कारण हुआ। सभी घायल गम्हरिया बाजार से लौट रहे थे। घायलों को गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। गोड्डा पुलिस ने चेकिंग अभियान में एक चोरी की बाइक के साथ आरोपी को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर भागलपुर से 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया। कुल 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। गिरोह के 4 सदस्य मोहम्मद तालिबान, गुफरान खान, मोहम्मद जाहिद और पप्पू पासवान गिरफ्तार हुए हैं। ये कार्रवाई वाहन चोरी गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरायकेला खरसावा जिले में पुलिस ने अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ रात भर विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान हत्या, नक्सल, आर्म्स, धोखाधड़ी और अन्य मामलों में वांछित कुल 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों का विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक इतिहास है। पुलिस का यह ऑपरेशन अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गोड्डा पुलिस ने हनवारा चेक पोस्ट पर एक बुलेरो पिकअप वाहन से 12 बोरे में भरी अवैध विदेशी शराब जब्त की। वाहन चालक मनीष कुमार को मौके पर गिरफ्तार किया गया। वाहन को रोकने के दौरान चालक भागने की कोशिश कर रहा था। जब्ती के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस इस अवैध शराब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। अगर आपको ये खबरें जानकारी पूर्ण लगी हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।